ओके जी, वेलकम बैक। हाउ वेल डज एस अप्रोक्सीमेट सिग्मा? इट डिपेंड्स अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी। और नूर फराज हो या जो भी क्लास यार हो, काइंडली जो है ना वो अटेंडेंस लेके मुझे भेज दें। हाँ, या अटेंडेंस जो है ना स्क्रीनशॉट लेके फिर मुझे भेज दें। Degrees of freedom measure the quantity of information available in one's data that can be used in estimating the population variance. The higher the degree of freedom, better is approximate sigma. Sample size जितना बढ़ेगा उतना सही approximate करेगा S population के standard deviation को. The t distribution changes with degree of freedom. By n is equal to 120, t distribution is equal to z distribution, n is equal to 30 is a rule of thumb. ये rule of thumb है, कट लगा हुआ है कि आप 30 से ऊपर है तो जी लगाएंगे, 30 से नीचे है तो आप टी लगाएंगे। अदरवाइज जब 120 पे आप पहुंच जाते हैं, इवन 50-60 पे, तो फिर भी माइनर डिफरेंस होता है और 120 पे दोनों में डिफरेंस पे खत्म हो जाता है। तभी तो जब आप स्पेसेस देखें उसमें सारा टी टेस्ट लिखा हुआ है, जी का जिक्र कम होता है। हाँ, इसलिए कि आप कम से कम 120, 150, 200 का सैंपल तो आप ले लेते हो। टी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज यूनिमॉडल एंड सिमेट्रिकल अबाउट मीन। ये कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक थी हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज यूनिमॉडल एंड सिमेट्रिकल अबाउट मीन। द मीन इज इक्वल टू 0 एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. Area of the curve is equal to 1. Note that as the sample size n gets larger, the sample standard deviation should more closely approximate sigma, and thus t approaches z as sample size gets larger. T-test is used when the population is normally or approximately normally distributed. Population standard deviation is unknown and sample size is less than 30. जो rule of thumb आपने पढ़ा। बेसिक एलिमेंट्स क्या है, आप मुझे एक एक करके बताएं शाबाश। What are the basic elements of testing of a hypothesis? ये हमने डिस्कस किया था। सर स्टूडेंट स्विमिंग क्लास के अलाउ थे सर। हाँ जी हाँ, दा होटूल अलाउ दीदी के हो सकता ना, सबको मैंने अलाउ किया हुआ है, जो भी नए आते हैं वो अलाउ हो जाते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं कोई जो अलाउ ना हो। हाँ जी, 22 लोग हैं, अगर नए आ रहे हैं तो वो सामने जो ना मैसेज दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि उसको अलाउ करें। चलिए जी, बेसिक एलिमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बता दे जरा। हबीबा अली आप बताएं जरा, पहला वाला एलिमेंट क्या है? हबीबा, मुझे नाम जो नजर आ रहे हैं, एक माहम, माहम मकसूद हैं, हबीबा, हम्माद जुबैरी हैं। हाँ जी, सुरैया, गुलमकई, हसीबा। हाँ जी, जला सज्जाद, यशारा मुनीर, समन अली, राहीला खान। ये नाम है कोई एक? मरियम किफ़ायत, नाइमा खालिद। कोई एक बताएं मुझे, पहला वाला क्या एलिमेंट है? हरी अप। Specify the null hypothesis. हाँ जी, बोले शाबाश। हाँ जी, सर null hypothesis specify करना। हाँ, और एक नल सर हाइपोथेसिस में। null and alternate hypothesis. बिल्कुल। और ये दो एलिमेंट हो गए, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है? कोई और बताएं शाबाश। हम्माद साहब आप बताएं जरा। सर assumptions. नहीं, उससे पहले क्या आता है? अजम्पशन से पहले
जला सजाद, आप बताएं जरा, नाम जो सामने आ रहे हैं मैं उसको। जला सजाद या शारा मुनीर। ये मरजान भी आ गई। मरजान आप बताएं जरा। हसनान आप बताएं जरा। नूर फराज खान। हाँ जी, आवाज आ रही है कि नहीं? सर मेरी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा। सर ये इस टाइम शायद नेट स्लो हो जाता है। आप पिशावर में? नहीं सर, कोहाट में हूँ। सर यहाँ पे सिग्नल्स का थोड़ा इशू होता है। आजकल तो पिशावर में बड़ा इशू है। हाँ जी, मरजान आप सर यहाँ बताएं पे जरा। कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हो गई है मसला। हाँ हाँ, कभी कभी ये सिग्नल हाई सिक्योरिटी भी हो का जाती कोई है। इशू है इस वजह से। अभी मैंने पूछा था, मैं ऑफिस भी गया था, मेरे पास डिवाइस है तो ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो हाँ जी, मरजान, आर यू हियरिंग मी? मरजान, मरजान इरफान। मरजान मेरी आवाज आ रही है? सर हाइपोथेसिस के लिए जो हाँ जी, हाँ हाँ, बोले बोले। सर हाइपोथेसिस के लिए जो इन्फो है वो लॉजिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉजिकल। क्या क्या, दोबारा बताएं जरा, हाइपोथेसिस के लिए। सर हाइपोथेसिस के लिए जो इन्फो है वो लॉजिकल होनी इंफॉर्मेशन, चाहिए। इंफॉर्मेशन। जी, इंफॉर्मेशन। अच्छा, जी सर। इंफॉर्मेशन, वो लॉजिक, क्या मतलब है इसका? लॉजिकल होना चाहिए, तो वो लॉजिक कहां से आएगा? लॉजिक का मतलब है रीजनिंग। लॉजिक जो है ना वो दलील को कहते हैं, ठीक है। अब यहां हम लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। लॉजिक जो है ना फिलॉसफी में यूज होता है, एरिस्टोटल। हाँ, आपका क्या है, सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है। हाँ, जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे यूनान वाले, वो लॉजिक को यूज करते थे ना, रीजनिंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, लॉजिक। यहां पर लॉजिक का मुझे समझ में नहीं आया कि किस चीज का लॉजिक होना चाहिए। हम तो डेटा भी अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास तो कोई लॉजिक नहीं है उसके लिए। हम अज्यूम कर लेते हैं मीन इतना है, फ्लाई इतना है, फ्लाई इतना है, और धड़ाधड़ फिर फार्मूला में डाल के उसको टेस्ट करते हैं सीखने के लिए। हाँ, तो लॉजिक से आप क्या मुराद लेते हैं? लॉजिक वैसे दलील को कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक आपके पास नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये तो हमने एस्टिमेशन में भी डिस्कस किया था ना, या नहीं? एस्टिमेशन में डिस्कस नहीं किया था हमने? हम्म? ये हमने एस्टिमेशन में भी डिस्कस किया था कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? एक तो आप हेलो हाय में जवाब भी नहीं देते। आ रही है सर। अच्छा, आ रही है। तो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हमने कहा था कि जब सैंपल साइज हम कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त अल्फा की वैल्यू हम उधर मेंशन कर देते हैं और उसी के बुनियाद पर हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं। अजम्पशन, अजम्पशन का क्या मतलब है? हाँ जी, अजम्पशन, व्हाट इज अजम्पशन? आवाज आ रही है जी?
सर कुछ अज्यूम करना है, कोई हाँ। अंदाजा लगाना। हाँ, मसलन यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे? हाँ जी, अज्यूम क्या करेंगे? सना सज्जाद। हाँ जी, सना मेरी आवाज आ रही है आपको? सना। हसीब अफरीदी। हसीब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ हसीब बताएं, ये अजम्पशन का क्या मतलब है? जो एलिमेंट में हमने डिस्कस किया था, एक अजम्पशन। सर कोई चीज अज्यूम करना, हाँ, मसलन तो हम जब सैंपल लेते एग्जाम्पल हैं के इसमें क्या तौर पे अज्यूम लेने के करेंगे? लिए। हम जब हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो इसमें अज्यूम क्या क्या अज्यूम करेंगे? सर के पॉपुलेशन साइज कितना है, सैंपल साइज कितना है, इस तरह। अच्छा, ठीक। और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है इस वक्त हम नहीं जा सकते। हाँ, इस वक्त हम जा नहीं सकते कि हम डेटा कलेक्ट करें, तो हम जितने भी वैल्यूज होंगे वो हम अज्यूम करेंगे। इसको कहते हैं अजम्पशन। ठीक है जी। मसलन x बार इतना है, फ्लाई इतना है, फ्लाई इतना है, फिर हम फार्मूला में डाल के, हाँ, उससे फिर अपना वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। अच्छा जी, find a test statistic, that is the formula that we use for determining the value. Application of or calculating the values. Application of sample results and the formula to calculate the value of test statistic used for decision making. इस वक्त कोई अटेंडेंस ले ले। 30 मेरे ख्याल में 29 हो गए, फिर कभी ड्रॉप हो जाते हैं, तो अभी अगर अटेंडेंस ले ले ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले ले 30 का, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, लेकिन वैसे 29 है। एक कौन है जो एब्सेंट है? अभी सर मैंने ले ली स्क्रीनशॉट। ले ली। अच्छा जी, नंबर 6 एलिमेंट है रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। कंक्लूजन, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी, यही तरीका होता है। एग्जाम्पल, the average HB level of a normal woman is 13. The doctor of clinic A feels that the pregnant women coming to the clinic are mostly anemic. She takes a random sample of 25 pregnant women who have registered at the clinic and looks at their HB level. The data is summarized below. Sample mean 11.8 mg per deciliter. Sample standard deviation is 2.6 mg per deciliter and the sample size is 25. यहाँ पर इस डेटा से आपको क्या मिलता है? डेटा एक्सट्रैक्ट करें जरा। हाइपोथेटिकल वैल्यू कौन सा होगा? हाँ, सैंपल साइज कितना होगा? हाँ जी, मीन कितना होगा? हाँ जी, जवाब दे शाबाश। इस डेटा में से आपको क्या नजर आता है? आवाज नहीं आ रही आपको?
हाँ जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो जवाब दिया करें ना जब आपको आवाज सुनाई दे रहा है। मैं पूछ रहा हूँ इस डेटा से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं, यानी ये तो है ही इंफॉर्मेशन, लेकिन कौन कौन सी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको आपने इससे सेपरेट करना है और फार्मूला में डालना है। जी टेस्ट का फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर एक्स बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय एस अपॉन एन अंडर द रूट, ये वाला फार्मूला होगा। वही फार्मूला है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है। हाँ, टी ये एक्स बार, आज ये खराब है माइक और ये माउस जो है मैं देखता हूँ, एक मिनट अगर अच्छा जी, ये t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय एस अपॉन एन अंडर द रूट, ये है। हाँ जी, इनमें से कौन से इंफॉर्मेशन है जो इस फॉर्मूला के लिए जो वैल्यूज है वो हम ले सकते हैं? क्या क्या हमें मिल रहा है? एक्स बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय एस अपॉन एन अंडर द रूट, कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सैंपल इंफॉर्मेशन आप ले लें। चलिए जी, कौन है पहले नंबर पे अभी इस लिस्ट में? मरजान आप बताएं जरा, फिर मरियम है, हाँ मरियम, मरियम किफ़ायत है, मोमिना है, नाइमा है, नूर फराज खान, राहीला खान, समन अली, सना सजाद, सुरैया, रहमत, यशारा मुनीर, युसरा। युसरा आप बताएं जरा। जला काका फेल, जला आप ऑनलाइन हैं? हाँ जी, जला सजाद, जला काका फेल, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? तो समझ नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये वाला फार्मूला है, ये एक्स बार माइनस म्यू ओ एस अपॉन एन अंडर द रूट, ये टी टेस्ट का है, वन सैंपल टी टेस्ट का। तो इसमें ये बताएं कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको लग रहे हैं इस फार्मूला में। एक्स बार इधर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 11.8 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है दिया हुआ सर। है, 2.6 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 25। म्यू ओ यहाँ पर कहाँ से लेंगे? म्यू ओ, द एवरेज HB लेवल ऑफ नॉर्मल वुमेन is 13 mg per deciliter. The doctor of clinic A feels that the pregnant women coming to clinic are mostly anemic. She takes a random sample of 25 pregnant women who have registered at the clinic and looks at their HB level. The data is summarized below. Sample mean 11.8, sample standard deviation 2.6, and sample size n is equal to 25. आपका ये 13 जो है ना, 13 ये म्यू ओ है। HB लेवल ऑफ नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल वुमेन नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, तो म्यू ओ आपका 13 है। अभी आप डाल ले जरा उस फॉर्मूला में,
ये वैल्यूज आप लेके उस फार्मूला में डाल दे, एक्स बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय एस अपॉन एन अंडर द रूट। ये डाल के जरा कैलकुलेट करें कितना आता है। शाबाश। फार्मूला में डाल दे और आंसर निकाले इससे। ये जितने मरजान, ये आपका माइक काम नहीं कर रहा है, क्या बात है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मेरी सर उसको सुनाई दी है, लेकिन उसका माइक खराब है, वो अच्छा, कुछ माइक खराब बोले है। भी आवाज नहीं आ रही। राइट। ये जो मरियम किफायत है आपकी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मोमिना लतीफ, जो नाम मैं ले रहा हूँ, आप फिर वो मुझे पता चलेगा कि भाई किसका माइक खराब है किसका ठीक है ना। कम से कम रिस्पांस तो दिया करें। नूर फराज खान, आप सही हो गया आपका? जी सर, जी सर। अच्छा, सर दरमियान में कभी कटते कभी आते हैं कटता है। अच्छा, चले ये फार्मूला में डाल के जरा देखें क्या वैल्यू आता है, ताकि उसके लिए फिर हम वो टेबुलेटेड वैल्यू निकालें, कट वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू है, और हाइपोथेसिस को अब देखें कि आया सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। हाँ जी, सर उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, हाँ फार्मूला में वैल्यू पुट करें। दोबारा दिखाएं फॉर्मूला। अच्छा जी, एक्स बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय एस अपॉन एन अंडर द रूट। सर 2.69। 2.69। अच्छा जी, बाकी लोगों ने क्या निकाला? हम्म, हाँ जी, बाकी लोगों का क्या है? हाँ, ठीक है जी। सर ये वाला लेक्चर आपने यूट्यूब में दिया हुआ है? ये मैंने दिया हुआ है, हाँ, वन सैम्पल टीचर्स दिया हुआ है। नहीं है तो फिर इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आज वाला भी अपलोड कर देता हूँ। सर अपलोड कर दे सर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो दरमियान में से स्टार्ट हुई है। ठीक है। सर आप जरा अपने चैनल की लिंक शेयर कर दे ग्रुप में। ये तो मैंने कब का शेयर किया हुआ है, आप सब्सक्राइब करें इसको। सर दोबारा कर दे प्लीज।
अच्छा, ये हम्माद के उस पे मैं कर रहा हूँ, BAKHTYAR, जो मेरा नाम आ रहा है ना उसी को यूट्यूब पे दे दे, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सर हर एक लेक्चर अपने नाम से है। हाँ हाँ अपने नाम से बिल्कुल। वन सैंपल टी टेस्ट है तो वन सैंपल टी टेस्ट से, पेयर सैंपल टी तो पेयर के नाम से। ठीक है, ये टी टेबल को जरा समझें कि टी टेबल यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इस वैल्यू में, तो यहाँ पर आपका n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है। आपका सैंपल साइज कितना है? 25 है। 25 से 1 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप देखेंगे 24, और वन टेल हाइपोथेसिस में 0.05 के नीचे। यहाँ पर आप देंगे टेबल को, जब आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1.711 होगा। क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो लिहाजा इसके साथ फिर आप माइनस लगाएंगे। शुरू से तो आपके पास माइनस नहीं होता ना। यहाँ पर ये -1.711 और आपका जो वैल्यू है वो -2.32 है। ठीक है जी। तो चूंकि ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहे हैं, लिहाजा आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। ठीक है जी, ये फैक्ट्स हैं। अच्छा जी, फाइंडिंग क्रिटिकल वैल्यू द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टू टेल आर 0.10। इसमें फिर ये होगा, ये वैल्यू दिए हुए कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो ये क्रिटिकल वैल्यू किस चीज के बराबर होगा। इफ द डिग्री ऑफ वैल्यू इज 15, तो फिर आपके पास है जो कट पे वैल्यूज हैं, अगर मतलब वन साइडेड इस तरफ है तो इतना होगा, और अगर इस तरफ है तो ये भी -2.313 के बराबर है। इसी तरह अगर ये 15 वन टेल है तो आपका 1.753 जो है ना इसके बराबर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर है। तो हाँ जी, आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन। हाँ जी, क्वेश्चन कर सकते हैं अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो। अटेंडेंस मुझे भेज दें। हमाद सर को स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दो। इस पे कर थोड़ा दिया। सा आप ऐसा करें कि जो टी टेस्ट है, जी टेस्ट, टी टेस्ट, वन सैंपल तक, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। मतलब ये कि आपके जो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक है, और मैंने ये मेरे ख्याल में मरजान से मैंने कहा था कि आपके जो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक है KMU वाले, वो लेक्चर मुझे भेज दें। वो शुरू के जो लेक्चर थे उन्होंने आपके जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक थे वो मैंने कहा था, तो शायद